विवाह क्यों असफल हो रहा है? क्या सचमुच प्रेम विवाह असफल हो रहा है या फिर हम प्रेम को ही सही ढंग से समझ नहीं पाए? क्या सचमुच 99% प्रेम विवाह असफल हो रहे हैं या इसके पीछे कोई ऐसी सच्चाई छिपी है जिसे लोग समझ ही नहीं पाते? आज हम उन वास्तविक कारणों पर बात करेंगे जो किसी भी रिश्ते को मजबूत भी बना सकते हैं और तोड़ भी सकते हैं। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए क्योंकि आखिरी कारण शायद आप। आज के समय में प्रेम विवाह तेजी से बढ़ रहा है। हर युवा चाहता है कि वह अपनी पसंद के व्यक्ति से विवाह करे। उन्हें लगता है कि जहां प्रेम है वहां जीवन भर सुखी सुखी होगा। लेकिन एक प्रश्न आज भी समाज के सामने खड़ा है। यदि प्रेम इतना मजबूत होता है तो इतने सारे प्रेम विवाह कुछ ही वर्षों में टूट क्यों जाता है? इसका कारण प्रेम है? क्या परिवार है? क्या समाज है? या फिर हमारी अपनी गलतियां? सच्चाई यह है कि अधिकांश लोग विवाह से पहले केवल एक दूसरे को अच्छा पक्ष देखते हैं। वे एक दूसरे को खुश रखने की कोशिश करते हैं, लेकिन विवाह के बाद जब जिम्मेदारियां बढ़ती है, आर्थिक दबाव आता है, परिवार जुड़ते हैं और जीवन की वास्तविक परीक्षा शुरू होती है, तब रिश्ते की असलियत मजबूती सामने आती है। यह वह मोड़ है जहां कई प्रेम विवाह कमजोर पड़ने लगते हैं। लेकिन इसका अर्थ यह बिल्कुल नहीं है कि हर प्रेम विवाह असफल होता है। कुछ ऐसी गलतियां हैं जिन्हें अधिकांश लोग अनजाने में दोहराते हैं। यही गलतियां धीरे धीरे प्रेम को कमजोर कर देती है और अंत में रिश्ता टूटने की कगार पर पहुंच जाता है। अध्याय 2। पहला और सबसे बड़ा कारण आकर्षण को प्रेम समझ लेना। बहुत से लोग सोचते हैं कि जिस व्यक्ति को देखकर दिल तेज से धड़कने लगे, जिसके बिना एक पल भी अच्छा न लगे, तो अलग अलग बातें हैं। आकर्षण अक्सर चेहरे, सुंदरता, बोलने की अंदाज या कुछ अच्छी आदतें से पैदा होता है। यह बहुत तेजी से होता है, लेकिन समय के साथ कम भी हो सकता है। वहीं सच्चा प्रेम रूप या भावनाओं पर नहीं बल्कि विश्वास, सम्मान, त्याग और एक दूसरे की कमियों को स्वीकार करने की क्षमता पर टिकी होती है। प्रेम के दिनों में दोनों एक दूसरे का केवल अच्छा पक्ष देखते हैं। वे अपनी कमियों को छिपाने की कोशिश करते हैं, इसीलिए सब कुछ सुंदर और आसान लगता है। लेकिन विवाह के बाद वास्तविक जीवन शुरू होता है। जिम्मेदारियां बढ़ती है, आर्थिक दबाव आता है, परिवार की अपेक्षाएं जुड़ती है और स्वभाव की वास्तविकता सामने आने लगती है। यदि रिश्ता केवल आकर्षण पर बना हो तो यह दबाव में धीरे धीरे कमजोर करने लगता है। यहीं से छोटी छोटी बातें बड़े झगड़े में बदलने लगते हैं। याद रखिए, आकर्षण कुछ समय के लिए खुशियां दे सकता है, लेकिन जीवन भर का साथ केवल सच्चा प्रेम ही निभा सकता है। दूसरा बड़ा कारण अवास्तविक अपेक्षाएं। प्रेम के समय सब कुछ आसान लगता है। घंटों बातें करना, छोटी छोटी बातों पर खुश हो जाना और हर पल एक दूसरे के साथ रहने की इच्छा, यही प्रेम की सबसे खूबसूरत शुरुआत होती है। लेकिन विवाह के बाद जीवन बदल जाता है। अब केवल प्रेम नहीं बल्कि घर की जिम्मेदारियां, नौकरी, आर्थिक चुनौतियां, परिवार की अपेक्षाएं और भविष्य की योजनाएं भी साथ चलती है। यहीं पर एक बड़ी गलती सामने आती है, अवास्तविक अपेक्षाएं। बहुत से लोग सोचते हैं कि शायद पहले की तरह ही हर समय केवल उन्हीं पर ध्यान देगा, हर इच्छा पूरी करेगा और कभी कोई गलती नहीं करेगा। लेकिन वास्तविक जीवन ऐसा नहीं होता। हर किसी की अपनी सीमाएं होती है। हर दिन एक जैसा नहीं होता। कभी काम का तनाव होता है, कभी आर्थिक चिंता, तो कभी पारिवारिक जिम्मेदारियां। जब अपेक्षाएं वास्तविकता से अधिक हो जाती है तब छोटी छोटी निराशाएं मन में जमा होने लगती है।
धीरे धीरे शिकायतें बढ़ती हैं, संवाद कम होने लगता है और वही रिश्ता जो कभी प्रेम से भरा था तनाव का कारण बनने लगता है। याद रखिए, याद रखिए, सफल विवाह वह नहीं है जिसमें कोई समस्या न हो, बल्कि वह है जिसमें दोनों मिलकर समस्याओं का समाधान। तीसरा और सबसे खतरनाक कारण संवाद की कमी। किसी भी रिश्ते की सबसे मजबूत नींव विश्वास और संवाद होती है। जब दो लोग खुलकर अपनी बातें साझा करते हैं, अपनी खुशियां और परेशानियां एक दूसरे को से कहते हैं, तब रिश्ता और मजबूत होता है। लेकिन दुख की बात यह है कि बहुत से प्रेम विवाह बड़े झगड़ों से नहीं बल्कि छोटी छोटी चुप्पियों से टूटने लगता है। शुरुआत में लोग हर बात एक दूसरे से कहते हैं, लेकिन समय बीतने के साथ कई बातें मन में ही दबाने लगते हैं। अभी कहने से झगड़ा हो जाएगा, वह मुझे समझेगा नहीं, चलो चुप रहना ही बेहतर है। यही सोच धीरे धीरे दोनों के बीच एक अदृश्य दीवार खड़ी कर देती है। फिर गलतफहमियां जन्म लेती है। बिना पूरी बात जाने लोग एक दूसरे के बारे में अपनी धारणाएं बना लेते हैं। जब संवाद रुक जाता है तब विश्वास भी धीरे धीरे कमजोर होने लगता है, और जिस रिश्ते में विश्वास कमजोर पड़ जाए वहाँ प्रेम भी लंबे समय तक टिक नहीं पाता। याद रखिए, समस्या कभी रिश्तों को नहीं तोड़ती, बल्कि समस्याओं पर बात न करना रिश्तों को तोड़ देता है। चौथा बड़ा कारण परिवार का सहयोग न मिलना। प्रेम दो दिलों का मिलन नहीं होता, डाल देते हैं। चौथा बड़ा कारण परिवार का सहयोग न मिलना। प्रेम दो दिलों का मिलन नहीं होता, विवाह दो परिवारों का भी मिलन होता है। यही वह सच्चाई है जिसे कई लोग विवाह से पहले गंभीरता से नहीं समझते। जब दो लोग प्रेम में होते हैं तब उन्हें लगता है कि यदि वे एक दूसरे से प्यार करते हैं तो बस इतना ही काफी है। लेकिन विवाह के बाद वास्तविक जीवन शुरू होता है। दो अलग अलग परिवार, अलग अलग संस्कृतियां, अलग परंपराएं, अलग सोच और अलग जीवन शैली। इन सब के बीच संतुलन बनाना आसान नहीं होता। यदि परिवार प्रेम और सम्मान के साथ नए रिश्ते को स्वीकार कर ले तो जीवन काफी सहज हो सकता है। लेकिन यही लगातार विरोध, ताने, तुलना और अनावश्यक हस्तक्षेप होने लगे तो उसका प्रभाव पति पत्नी के रिश्तों पर भी पड़ता है। धीरे धीरे दोनों मानसिक तनाव में रहने लगते हैं। छोटी छोटी बातें बड़े विवाद का रूप ले लेती है और कभी कभी दोनों एक दूसरे को ही दोष देने लगते हैं। हालांकि यह भी सच है कि हर समस्या के लिए परिवार को दोष देना उचित नहीं है। जब पति पत्नी एक दूसरे पर विश्वास रखते हैं, सम्मान बनाए रखते हैं और मिलकर हर परिस्थिति का सामना करते हैं तो वे कठिन से कठिन पारिवारिक चुनौतियों को भी पार कर सकते हैं। याद रखिए, मजबूत रिश्ते वे नहीं होते जिनमें कोई कठिनाई नहीं आती, बल्कि वे होते हैं जिनमें दोनों साथ ही हर कठिनाई का सामना एक टीम की तरह करते हैं। आर्थिक तनाव और पैसों को लेकर बढ़ते मतभेद और कई रिश्तों में धीरे धीरे दूरी पैदा कर देते हैं। पांचवा बड़ा कारण आर्थिक तनाव और पैसों को लेकर मतभेद। प्रेम के दिनों में लोग कहते हैं प्यार तो हो तो पैसों की क्या जरूरत है, लेकिन विवाह के बाद वास्तविक कुछ और ही होता है। घर का किराया, भोजन, बच्चों की पढ़ाई, इलाज, भविष्य की बचत और रोजमर्रा के खर्च, इन सब का सामना हर दंपति को करना पड़ता है। यहीं से एक नई परीक्षा शुरू होती है। जब आय कम हो, खर्च अधिक हो या पैसों के उपयोग को लेकर दोनों की सोच अलग हो तो तनाव बढ़ने लगता है। कई बार समस्या पैसों की कमी नहीं होती, बल्कि पैसों को लेकर पारदर्शिता और आपसी समझ की कमी होती है। यदि एक साथी बिना बताए बड़े खर्च करने लगे, कर्ज ले ले या
आर्थिक जिम्मेदारियां से बचने लगे तो दूसरे के मन में अविश्वास पैदा हो सकता है। धीरे धीरे यह तनाव रिश्तों की खुशियों पर भारी पड़ने लगता है। लेकिन जिन दंपतियों में खुलकर बातचीत होती है, जो मिलकर बजट बनाते हैं, एक दूसरों की परिस्थितियों को समझते हैं और भविष्य की योजना साथ मिलकर बनाते हैं, वे आर्थिक चुनौतियों का सामना। छठा और सबसे गहरा कारण अहंकार, जिद और माफ न कर पाने की आदत। किसी भी रिश्ते का सबसे बड़ा दुश्मन हमेशा कोई तीसरा व्यक्ति नहीं होता। कई बार रिश्ते को सबसे बड़ा नुकसान अहंकार और जिद पहुंचाते हैं। जब पति पत्नी में किसी बात पर मतभेद होता है तो समाधान बातचीत से निकल सकता है, लेकिन यदि दोनों ही यह सोच लें कि पहले वही झुकेगा, मैं नहीं, तो दूरी बढ़ने लगती है। धीरे धीरे छोटी छोटी नाराजगियां मन में जमा होती जाती है। फिर एक समय ऐसा आता है जब लोग पुराने झगड़ों को भी बार बार याद दिलाने लगते हैं। रिश्ता आगे बढ़ने के बजाय अतीत के बोझ तले दबने लगता है। सच्चाई यह है कि कोई भी इंसान पूर्ण नहीं होता। हर व्यक्ति से कभी न कभी गलती होती है। जो लोग अपनी गलती स्वीकार करना सीखते हैं, समय पर मुझे माफ कर दो कह देते हैं और अपने साथी को भी दिल से माफ करना जानते हैं, उनके रिश्ते अधिक लंबे और मजबूत बनते हैं। लेकिन जहाँ केवल अहंकार हो, वहाँ प्रेम धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगता है। याद रखिए, रिश्ते में जितने से अधिक महत्वपूर्ण है रिश्ते को बचाए रखना। कभी कभी एक कदम पीछे हटना ही सबसे बड़ी जीत होती। अब तक हमने जाना कि प्रेम विवाह किन कारणों से कमजोर पड़ सकता है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यह है, क्या प्रेम विवाह को सफल बनाया जा सकता है? उत्तर है हाँ, बिल्कुल। प्रेम विवाह हो या पारंपरिक विवाह, सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि शादी कैसे हुई, बल्कि इस बात पर निर्भर करती है कि उसे कैसे निभाया गया। जो पति पत्नी एक दूसरे का सम्मान करते हैं, खुलकर बातचीत करते हैं, विश्वास बनाए रखते हैं और हर परिस्थिति में एक दूसरे का साथ देते हैं, उनका रिश्ता समय के साथ और भी मजबूत होता है। रिश्तों में मतभेद होना सामान्य बात है, लेकिन मतभेद को मनभेद बनने देना सबसे बड़ी गलती है। एक दूसरों की कमियों को स्वीकार करना, समय समय पर धन्यवाद कहना, गलती होने पर क्षमा मांगना और साथी की भावनाओं को समझना, यही एक सफल विवाह की पहचान है। याद रखिए, प्रेम केवल आई लव यू कहने का नाम नहीं है। प्रेम हर दिन अपने साथी का सम्मान करने, उसका विश्वास जीतने और कठिन समय में उसका साथ थामे रखने का नाम है। यदि प्रेम के साथ धैर्य, विश्वास, त्याग और जिम्मेदारी भी जुड़ जाए तो कोई भी रिश्ता लंबे समय तक सुखी और मजबूत रह सकता है। अंत में एक बात हमेशा याद रखिएगा, प्रेम विवाह असफल नहीं होता, बल्कि रिश्तों को निभाने में की गई गलतियां असफल होती है। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और विचार कमेंट जरूर लिखें। और ऐसे ही जीवन बदलने वाले ज्ञानवर्धक वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद, मिलते हैं।